तो ये है वैली ऑफ किंग्स की टिकट 120 और यहाँ से लिया टिकट। इसमें जाना है बैठ के और अडल्ट के लिए 240 की है, पर मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा, ये अपने बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये है वैली ऑफ किंग्स और यहाँ पे मतलब 300 से ज़्यादा टूम्स हैं, मतलब सारे राजाओं को यहाँ पे दफन किया गया है, रानियों को भी, मतलब हचेप्सू शायद वैली ऑफ किंग्स में दफन है। और अगर आप मतलब 3 टूम्स इसमें इंक्लूडेड है, 3 कब्रों में आप जा सकते हो। पर सॉरी तो भाई तीन टूम तो वैलिड है, 60 के 60 में तो नहीं जा सकते। और तुतनखामन के में 300 पाउंड की एंट्री है। और रामेसेस सेकंड के जो पापा थे, क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ रामेसेस सेकंड फादर, सेटी द वन के टूम में अगर आपको जाना है तो वो है 1000 पाउंड की एंट्री और वो है 200 मीटर गहरा, मतलब 200 मीटर अंडरग्राउंड है ये सारे टूम, मतलब ऊपर कुछ नहीं, सारे अंडरग्राउंड बने हुए हैं वैली के अंदर। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ भाई क्या है, मतलब क्यों इतनी महंगी टिकट है यहाँ। पहला टूम जो हम विजिट करने जा रहे हैं वो है रामेसेस द फोर्थ का। रामेसेस द टू सबसे फेमस और सबसे पावरफुल फेरो थे इजिप्ट के। रामेसेस 4 शायद उनके पोते होंगे। तो अब जाते हैं टूम के अंदर और आपको दिखाता हूँ अंदर का क्या नज़ारा है। ये है एंट्री रामेसेस द फोर्थ के टूम की। ये देखो भाई, कलर्स अभी तक हैं, छत पेंटेड, मतलब हर राजा के लिए ये ऐसा एक कब्र बनाते थे। बिल्कुल कितनी इंटरेस्टिंग है यार, मतलब। और सारी अंडरग्राउंड है, कोई भी मतलब ज़मीन के ऊपर नहीं है, सारी अंडरग्राउंड। देखो अभी सीढ़ियाँ अंडरग्राउंड जा रही हैं। बेस्ट कलर्स आपको वैली ऑफ द किंग्स के टूम में ही देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि और सारी चीज़ें सन में ख़राब हो गई हैं, पर यहाँ पे अभी भी ये कलर्स जिंदा हैं। और ये है टूम रामेसेस द फोर्थ का। ये है रामेसेस द फोर्थ का टूम, दिखा दिया मैंने आपको पूरा। अब जा रहे हैं बाहर दूसरे टूम की तरफ। ये ज़्यादा गहरा नहीं है, जैसे मैंने बताया सेटी द फर्स्ट का जो टूम है वो 200 मीटर अंडरग्राउंड है। तो आपको अगर वो टिकट लेके जाते हो ना आप 1000 पाउंड की, जो कि लगभग 4800 या फिर 5000 रुपये होते हैं, तो आपको 200 मीटर डाउन जाना पड़ेगा भाई अंदर और 200 मीटर फिर ऊपर। सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा। पर भाई 5000 की टिकट लेके तो मतलब कोई सेंस बन नहीं रही है, तो इसलिए नहीं ले रहे यार आप। ये है रामेसेस द टू का टूम, supposed to be one of the biggest. पर ये आज तक कभी खुला नहीं है। The deepest one. The deepest is 51. The father of yeah. तो ये आप देख रहे हो जैसे कि ये रामेसेस 2 के बेटे थे। और जितना गहरा है टूम दिख रहा है ना, इसका क्या सिस्टम होता है वो भी बताता हूँ आपको। इतना गहरा है, इसमें जा रहे हैं अब। का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आज से मैं इजिप्ट का राजा बन गया, तो आज से मेरी कब्र खोदनी शुरू कर देते हैं। और जब तक मैं राज करता हूँ तब तक वो खोदते रहते हैं, पेंटिंग्स बनाते रहते हैं। तो जिस राजा का कब्र कम गहरा है या फिर जिसकी पेंटिंग्स फिनिश नहीं हुई हैं, तो मतलब उसने काफ़ी कम टाइम तक रूल किया है। इसलिए सेटी द फर्स्ट का काफ़ी गहरा है, रामेसेस 2 का बहुत गहरा है। ये मेरेनपटा जो इसके बाद जाएंगे, अभी हम रामेसेस 9 में जा रहे हैं, तो वो भी बहुत गहरा है क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक राज किया। तो ये होता है गहरे का सिस्टम। कई टूम्स का मतलब फिनिश भी नहीं हुई हैं, मतलब फिनिश भी नहीं कर पाए वो, क्योंकि राजा या तो मर गया या फिर चेंज हो गया, समझ गए। ये इंडिया। नमस्ते। तो ये है रामेसेस द 9 का टूम और ये भी ज़्यादा गहरा नहीं है, पर हमने डिसाइड किया पहले इसमें आते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जा रहे थे। तो ये ओके जस्ट पिक्चर। तो अभी जा रहे हैं इस टूम के अंदर क्योंकि वहाँ मेरेनपटा वाले में काफ़ी लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा पहले इसमें आते हैं क्योंकि ये खाली मिलेगा, मेरे को पता था। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। छत पे पूरी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं जब मतलब राजा जिंदा होता है। ओह ये रामेसेस द फोर्थ से थोड़ा ज़्यादा गहरा है ये वाला, रामेसेस द 9 का। वहाँ तक ही जा सकते हो बस। देखो ये जैसे अनफिनिश्ड है सारा, इस पे भी पक्का कुछ ना कुछ बनाते हैं अगर वो थोड़े दिन और राज करते तो। थोड़े दिन नहीं, थोड़े साल।
ये है बरियल साइट रामेसेस द 9th की। अभी तो यहाँ से सारा वो मम्मीज़ वगैरह निकाल लिया। तो मेरे गाइड बता रहे थे कि देखो ऊपर की जो छत है ये इनको प्लेन करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि वही है, उन्होंने कम साल तक राज किया। ये है मैरनपटा का टूम और काफ़ी गहरा है ये है गहरा, काफ़ी गहरा। इस पे भी वॉल्स पे पूरा सब कुछ बना हुआ है देखो, पर डिस्ट्रॉयड है पर बना रखा है। मतलब काफ़ी सालों तक इस मैरनपटा पता नहीं क्या बोलते हैं, इन्होंने राज किया था भाई। ये देखो भाई, ये है फ़ेरो का मकबरा और बहुत गहरा है भाई। ये देखो एक और गेट है, इसके अंदर और हैं दरवाजे। यहाँ पे है जो अनडिस्कवर्ड पड़ा है, मतलब अभी भी इनको खुद नहीं पता इसके अंदर अभी क्या है। उस तरफ भी देखो। आपको दिखा दिया वैली ऑफ किंग्स में मैंने 3 टूम, 3 की ही टिकट मिलती है और डिपेंड करता है भाई आप कब आ रहे हो, क्योंकि कई बार कोई से टूम खोल देते हैं, कई बार कोई से खोल देते हैं। मतलब टूरिस्ट के लिए सिर्फ 8 या 9 खुले हैं और कई बार कोई स्पेशल टूम खोल देते हैं, कई बार कोई स्पेशल टूम खोल देते हैं। तो अगर आपके ज़्यादा पैसे हैं और आप हिस्ट्री में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो तूतनखामन और सेटी द फर्स्ट के टूम में जा सकते हो। मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं, यही देख लिया बहुत है भाई। और अब चलते हैं, कुछ खाते हैं यार। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। सुबह हॉट एयर बैलून करके आया था, वो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लो जाके। और अभी ये कर रहा हूँ। बिजी डे आज बहुत, और दोपहर के बाद भी और टेंपल विजिट करने हैं और फिर बस लेनी है हुरगादा के लिए। तो ये है टूम ऑफ तूतनखामन, पर इसके अंदर जाने के लिए टिकट है 300 पाउंड की। और ये डिस्कवर हुआ है 1920 में। पर पता है क्या हुआ है, तूतनखामन की असली एंट्री ये नहीं है, कहीं पहाड़ के अंदर है और उसके ऊपर एक राजा ने अपना टूम बना दिया। तो ये कभी डिस्कवरी नहीं हो पाया था। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या कहेंगे, उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये है 300 पाउंड की एंट्री है तूतनखामन की। तो अभी हम आए हैं कारनाक टेम्पल। ये है, मतलब अब हम हैं ईस्ट साइड पे। यार गलत भी हो सकता हूँ मैं, कंफ्यूज्ड हूँ मैं बहुत ईस्ट और वेस्ट में। तो अभी हम हैं ईस्ट साइड पे और अभी हम आए कारनाक टेम्पल और लक्सर टेम्पल। टाइम हो रहा है लगभग 3:30 और ये दोनों टेम्पल विज़िट करके हमको लेनी है बस हुरगादा के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मैं लक्सर में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, थोड़े आखिरी के 2-3 दिन लग्जरी में स्पेंड करना चाहता था। तो मैंने कहा रूही से चलो यार हुरगादा चलते हैं। वहाँ पे कोविड टेस्ट करा लूँगा मैं अपना दुबई जाने के लिए। और बस फिर इजिप्ट में कोविड टेस्ट बहुत महंगा है, ये आपको आने वाली वीडियो में पता चला है कितने का है, क्योंकि मेरे को भी कंफर्म नहीं है, पर $100 से कम का नहीं है, ये पक्का पता है। ठीक है, कारनाक टेम्पल की एंट्री फीस है 200, स्टूडेंट हो तो 100। और वो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा था तो रूही का स्टूडेंट कार्ड भी चला दिया हमने। और अब चलते हैं कारनाक टेम्पल के अंदर। Yeah, exactly. It's not a good time to spend money. Yeah, I mean. ये है कारनाक टेम्पल की एंट्री। I mean, in the UK. तो भाई ये है ग्रेनाइट मार्बल में बीटल का स्टैचू, और कहते हैं इसके चारों तरफ मतलब अगर 3 बार चक्कर लगाओगे तो कुछ अच्छा होएगा। मतलब आप मांग सकते हो अपनी विश वगैरह। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो स्टोरी क्या बता रहा था आपको, इसके एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते लगाते बताता हूँ। 3 चक्कर मैं भी मार लेता हूँ भाई, क्या हो गया। मैं स्टोरी बता रहा था भाई, पहली बार जब मैं 3rd ईयर में था अपने MBBS के, तो मेरा एक पेपर बहुत बेकार हुआ था। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं पास हो पाऊँगा। तो मैं गया था साउथ कोरिया। वहाँ पे अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने एक सिक्का उछाला था और मतलब वो सही जार में जाके गिरा था, कुछ ऐसा था। और फिर आप एक विश मांग सकते। तो मैं कुछ नहीं मांगता उस टाइम, मैं यही मांगता था बस कि मेरे को 3rd ईयर में पास करा देना। और क्या हुआ कि मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गया 3rd ईयर में, जबकि मेरे बैच में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे फ़ेल हो गए थे। तो फिर भाई 4th ईयर की बारी। उसमें मेरा क्या एक सब्जेक्ट होता है 4th ईयर में हमारा सर्जरी का, ठीक है। तो उस टाइम में था जेरूसलम में। तो 4th ईयर में मेरा सर्जरी का एक पेपर बहुत बेकार गया था, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि पास हो पाऊँगा। तो मैंने वहाँ पे सर्जरी में, अगर आपने मेरी वेस्टर्न वॉल वाली वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पे जाके विश मांगी थी कि मेरे को सर्जरी में पास करा देना। मैंने और सारे सब्जेक्ट मतलब मैंने सारे पेपर सही कर दिए हैं। तो
क्या हुआ कि मैं सर्जरी में पास हो गया पर मेडिसिन में फेल हो गया। ठीक है, तो भाई ये हुआ था। और क्या कहते हैं, हाँ अभी दोबारा फिर मैंने दोबारा पेपर दिया था मेडिसिन का, तो उस टाइम में था कायरो में ही, और मैं कॉप्टिक कायरो गया था जहाँ पे 7-8 चर्च हैं, तो मैंने वहाँ पे विश मांगी थी भाई। मतलब मेरा इस बार मेडिसिन का पेपर इतना अच्छा हुआ नहीं था, पर मैंने विश मांगी थी कि यार प्लीज़ पास करा दो, तो मैं पास हो गया। तो इसके चक्कर 3 लगा दिए हमने। और यहाँ पे भी एक विश मांग लेता हूँ भाई, क्या विश मांगूँ, अब तो MBBS कंप्लीट हो गई। चलो सोचता हूँ फिर मांग लेता हूँ विश, फिर जब पूरी हो जाएगी तो किसी वीडियो में बता दूँगा। तो भाई आपको अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें बात करी थी क्वीन रानी की, मतलब क्वीन तो रानी होती है, मतलब फीमेल फ़ेरो जो इजिप्ट की थी, हचेप्सू, उन्होंने बनवाया था। एक ये ऑब्लिस्क कहते हैं इसको, ये जो इतना लंबा सा दिख रहा है, ग्रेनाइट में से है ये, कहाँ ये, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी अपनी स्टेप्सन के साथ लड़ाई हो गई थी, तो स्टेप्सन ने क्या किया था, वो उस टेम्पल को तो मतलब लगभग तोड़ ही दिया था, पर इसको उसने नहीं तोड़ा क्योंकि उसको लगा कि भगवान जो है, गॉड्स जो हैं इजिप्ट के, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो क्या किया, इस वाले पिलर को ना चारों तरफ से कवर कर दिया, ठीक है। तो कवर करने की वजह से क्या हुआ, ये ऊपर वाला पार्ट देखो आप अलग कलर में है, नीचे वाला अलग कलर में है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे सन कई हज़ार सालों तक लगता रहा, नीचे वाला पार्ट चारों तरफ वॉल से कवर्ड था, तो वो प्रिजर्व्ड रहा, उस पर इतना सन नहीं लगा। तो ये देखो भाई, ये होती है हिस्ट्री। ऐसा है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री मेरे को थोड़ी बहुत पता चल गई कि मतलब ठीक है भाई, ऐसे ऐसे सिस्टम है। पर आप 10-15 टेम्पल जाओगे, उसमें सब में हिस्ट्री बताएंगे ना, घर जाके वही डब्बा गोल हो जाओगे आप। तो यहाँ पे 1-2 टेम्पल में ले लो अगर गाइड लेना है तो, मज़े आएंगे हिस्ट्री जान के। पर बहुत पुरानी हिस्ट्री है यार, मेरे को थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा है, पर मैं आपको बता देता हूँ भी जो गाइड ने बताया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं भाई, करनाक टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए है। करनाक टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस है, ओ भाई साहब कितने टूरिस्ट आ रहे हैं आगे से, मैं तो पहले डर गया भाई। मतलब अगर मैं कोरोना में नहीं आता और वैसे आता ही जब, भाई हालत ख़राब। मतलब सबसे ज़्यादा करनाक टेम्पल फेमस है इन पिलर्स की वजह से। 134 पिलर्स हैं शायद, और ये है 22 मीटर ऊंचे। इट्स 22 मीटर्स राइट रूई, 22 मीटर्स का मतलब होता है भाई अराउंड 70 फुट। 70 फुट का मतलब होता है 7 मंजिला इमारत। 10 फुट पे छत देते हैं आजकल, तो इतने बड़े हैं ये। मतलब मेन जो एली है इतनी बड़ी है, और ये जो पीछे वाले पिलर्स हैं ये 14 मीटर के हैं। और सोचो भाई कि मतलब इन सब पिलर्स पे इन्होंने अपनी कलाकारी कर रखी है। और अभी एक और चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ओ भाई, यहाँ पे ये लगा रखे हैं, यहाँ से जा नहीं सकते, पर यहाँ से जा सकते हैं। आ जाओ पिलर्स के अंदर चलते हैं भाई सारे। तो 134 पिलर्स ऐसे खड़े हैं भाई, और 200 साल पहले तक ना, कम से कम ये मान लो 10 फुट तक रेत थी। 200 साल पहले तक 10 फुट तक ये रेत के अंदर दबा हुआ था। फिर इन्होंने जब थोड़ा मॉडर्न हुआ इजिप्ट, तो इन्होंने रेत के अंदर से सारी चीज़ें निकाली। और देखो भाई, इन सब के बीच में अंकुर भाई घूमते हुए। हाँ, इस टेम्पल की टिकट शायद 100 पाउंड है, बता दी होगी मैंने। अब यहाँ पे लेते हैं फ़ोटो, और कुछ दिखाने लायक है नहीं, इसलिए फेमस है बस ये टेम्पल इन पिलर्स की वजह से। ये है लक्सर टेम्पल की एंट्रेंस, और ये है पूरा टेम्पल। पूरे इजिप्ट में एक ये लौता टेम्पल है जिसकी मैंने एंट्री टिकट नहीं ली, क्योंकि 80 पाउंड था, और मतलब इतना अच्छा भी नहीं है जितना करनाक टेम्पल था। तो अगर आप आ रहे हो तो आप, ये देखो घोड़ा बग्गी वाले रोक लिए, तो आप करनाक टेम्पल जा सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो अगर आप मतलब पैसे थोड़े बचाना चाहते हो। और बाहर से पूरा ये टेम्पल विजिबल है, तो बाहर से आप देख सकते हो गाइड के साथ। हमारे गाइड ने भी कहा कि हम सिर्फ वॉक करेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा, तो मेरे लिए ठीक है यार, अपना 80 पाउंड बच गए। और यार यहाँ पे डिस्टर्ब बहुत करते हैं लोग। गाइड ने भी कहा यार कारनाक जैसा टेम्पल नहीं है, ये थोड़ा अलग है, पर आप कारनाक देख लिया तो मतलब ये आपका चल जाएगा काम बिना देखे। मैंने कहा यार बहुत टेम्पल देख लिए, सारे सेम से ही हैं, तो इसको आप रोड से भी देख सकते हो, और सेम पिलर हैं,
पैसे वेस्ट मत करना, मैं तो कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, कहीं और यूज़ कर सकते हो आप इन पैसों को। दोस्त ने अभी मेरे को मैसेज किया और मतलब मैंने अभी हॉट एयर बैलून की मतलब स्टोरी डाली थी, तो उसने कहा भाई आपने मतलब थोड़ा इजिप्ट की इमेज चेंज करने की कोशिश करी है, और मतलब और सारे यूट्यूबर्स ने मतलब स्कैम ज़्यादा बताए हैं, इजिप्ट घुमाया कम है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा भाई, पर मतलब ऐसा ही हुआ है। तो मेरे को जाने से पहले लोग ना, सच बता रहा हूँ मैं, इतने मैसेज आए थे कि भाई स्कैम है, इजिप्ट कंट्री स्कैम है। भाई अगर आपसे कोई 100 पाउंड मांग रहा है ना, और आप अगर एग्री कर रहे हो 100 पाउंड देने के लिए, तो स्कैम नहीं है भाई साहब, वो उसको स्कैम नहीं कह सकते। आपने बार्गेन करी नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई, बार्गेन करो जहाँ तक कर सकते हो। आपसे उसने 100 पाउंड मांगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक के, आपने 100 पाउंड दिए, आपकी गलती है भाई, वो स्कैम नहीं है। वो इंडिया में भी होती हैं सब चीज़ें, ये हर देश में होती है, दिस इज़ नॉट अ स्कैम। और इजिप्ट आ रहे हो तो थोड़ा ऐसे सोच के चलो, पहले भी कह चुका हूँ कि ये मत सोचना कि मैंने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, मर गया मैं, 5 पाउंड एक्स्ट्रा हो गए, वरना घूम नहीं पाओगे इजिप्ट को, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ही चलता रहेगा कि मेरे को लूट लिया। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं चल रहा कि मेरे को किसी ने लूट लिया, मेरे को देख के ये सब चीज़ें बहुत मज़ा आ रहा है, बस और कुछ नहीं। तो स्कैम क्या होता है, रूही बताएगा अभी। रूही टेल। So in India there are lots of scams, but there are also very good people. But it's very difficult to trust people in India because you never know if they will cheat you or if they are being good with you. So for example, we have paid for a whole tour to Can you Jaipur. speak a little bit loud? Yes. We paid for a whole tour in Jaipur and then they didn't turn up the next morning with all the grease services we paid for. And then by the time my girlfriend went there and she complained and screamed, and then finally they gave us like a kind of a tour. It was not the same, but we were very angry because they didn't turn up. Did as this they happen to promised. you in Egypt like this? No, here in Egypt, no.